नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वदेशी विज्ञान के गौरव को पुनर्स्थापित करने पर दिया बल, कहा नई शिक्षा नीति से शिक्षा में आएगा सुधार। मुख्यमंत्री ने कहा कोविड महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने सड़क निर्माण में बनाया नया कीर्तिमान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में आजादी से अंत्योदय अभियान शुरू, कांगड़ा जिला भी अभियान के लिए चयनित। और चंबा जिले के सराहन में जीप के खाई में गिरने से एक बच्चे की मौत, 9 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वदेशी विज्ञान के गौरव को पुनर्स्थापित करने पर बल दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज हमीरपुर के एनआईटी में विद्यार्थी विज्ञान मंथन के पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और जीवन शैली विज्ञान पर आधारित रही है। राज्यपाल ने कहा कि भारत की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता में विज्ञान का समावेश देखने को मिलता था, लेकिन विदेशी ताकतों ने यहाँ के विज्ञान की परंपराओं को नष्ट कर दिया। आर्लेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा में सुधार आएगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी शिक्षा नीति से युवाओं को काफी नुकसान हुआ है और वे इतिहास व संस्कृति से काफी दूर हो गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं को नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति सभी को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास कर रही है। बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी युवा पीढ़ी और खास करके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, उन सब में विज्ञान के बारे में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए विज्ञान भारती का यह प्रयास बहुत ही अभिनंदनीय है, सराहनीय है। इसलिए मैं उनको साधुवाद देने के लिए आया था। जिन जिन बच्चों ने इसके टैलेंट रिसर्च एग्जाम में पारितोषिक प्राप्त किया है, यश प्राप्त किया है, इन सबको उनको बधाई के लिए पारितोषिक भी दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने देश में विज्ञान के बारे में एक अच्छी रुचि निर्माण हो, लेकिन एक अच्छी सोच भी निर्माण होने की आवश्यकता है। अपने अनेक सालों से अपनी परंपरा खुद अपने देश की भी ऐसी रही है कि जो विज्ञान निष्ठ है, और इसलिए मुझे लगता है कि उस विज्ञान निष्ठता को आगे बढ़ाने का यह प्रयास बहुत ही अभिनंदन है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड महामारी के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने सड़क निर्माण में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जितनी सड़कें बनाई, वर्तमान सरकार ने 4.25 साल में ही उससे अधिक सड़कों का निर्माण कर लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने जनवरी 2018 से इस वर्ष मार्च तक 3795 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रदेश में 1 मई को जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री लोगों की शिकायतें सुनेंगे। हमीरपुर जिले का जनमंच कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जलाड़ी में होगा, जिसकी अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग करेंगे। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि जनमंच में क्षेत्र की 6 पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इधर शिमला की फल मंडी ढली में होने वाले जनमंच कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज लोगों की शिकायतें सुनेंगे। लाहौल स्पीति जिले का जनमंच कार्यक्रम उदयपुर में होगा, जहां जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा जन सुनवाई करेंगे। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि किसानों व बागवानों की फसलों को मंडियों तक पहुंचाने और विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिमला की ढली सब्जी मंडी के समीप बने किसान भवन के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि फूल उत्पादकों को माल बेचने के लिए परवाणु में मंडी आरंभ की गई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि किसानों की प्राकृतिक फसलों को उपभोक्ताओं को पहुंचाने के लिए एपीएमसी के माध्यम से प्रदेश में 10 मंडियां बनाई जाएंगी। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संचालन तत्परता से करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज जिला स्तरीय अनुसूचित जाति वर्ग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में इस वर्ग की जनसंख्या 26.5% है।
वीरेंद्र कश्यप ने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविर लगाने पर भी बल दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला और देहरा में 2 परिसरों का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो रहा है। विश्वविद्यालय में इसके लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने बताया कि 30 महीनों में दोनों परिसरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष भर के आयोजनों के तहत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। ये जिले देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल से जुड़े हैं। इस बीच कांगड़ा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आजादी से अंत्योदय अभियान के लिए चुना गया है। जिले की बगली पंचायत में आज से आजादी से अंत्योदय अभियान शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ उपायुक्त निपुण जिंदल ने किया। उन्होंने बताया कि अभियान में कांगड़ा जिले का चयन स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के कारण हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि बगली पंचायत व डाडासीबा में कार्यक्रम आयोजित कर पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर बाबा कांशीराम के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि हिमाचल में संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है और कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। नाहन में आज पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि देश के 4 राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी भाजपा मिशन रिपीट में कामयाब रहेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और विधायक राजीव बिंदल भी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हाल ही में हुए 4 उपचुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। शिमला में आज नवनियुक्त प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से भेंट कर राठौर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी पार्टी की सेवा करते रहेंगे। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास करेंगी। चंबा जिले के सराहन में आज दोपहर एक जीप के खाई में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए। ये बच्चे एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं और जीप में घर जा रहे थे। घायलों में 8 बच्चे और जीप का ड्राइवर शामिल है। गंभीर रूप से घायल चालक और 3 बच्चों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि 5 घायल बच्चों का इलाज चंबा मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि जीप को पीछे करते समय ये खाई में जा गिरी। उन्होंने इस दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि वे अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं थे और पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है वे उस पर खरा उतरेंगे। मंडी में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह एक निर्विवाद चेहरा है और वे बेहतर ढंग से संगठन का संचालन करेंगी। कौल सिंह ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान और चुने हुए विधायकों द्वारा किया जाएगा। मंडी में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय लाला पीसी आनंद मेमोरियल टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने इसका शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग में 150 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की एक बैठक आज शिमला में हुई, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सभी वार्डों में बूथ समितियों को गठन जल्द करने को कहा। हर्ष महाजन ने कहा कि सभी वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों का चयन जल्द किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वदेशी विज्ञान के गौरव को पुनर्स्थापित करने पर दिया बल। कहा, नई शिक्षा नीति से शिक्षा में आएगा सुधार।
मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने सड़क निर्माण में बनाया नया कीर्तिमान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में आजादी से अंत्योदय अभियान शुरू, कांगड़ा जिला भी अभियान के लिए चयनित। और चंबा जिले के सराहन में जीप के खाई में गिरने से एक बच्चे की मौत, 9 अन्य घायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।